cash and SOCI data represent the same thing, money flow, because majority times both. कोई भी पर्सनल सवाल ना पूछें। हाँ, ये वाला सवाल था, सर आउट ऑफ 4 डेटा पॉइंट्स कैश एंड SOCI डेटा रिप्रेजेंट द सेम थिंग, मनी फ्लो, बिकॉज मेजोरिटी टाइम्स बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो ऑलवेज 50% कंक्लूजन ऑफ मार्केट सेंटीमेंट इज वन साइड। ये बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली जो आपने पूछा है, लेकिन मैं इसकी एक क्लैरिटी देना चाहूंगा कि जो आपका कैश का जो डेटा होता है और जो स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर का डेटा है, बेसिकली ये दोनों अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पे आपका कैश का डेटा है, वहां पे हम केवल जो एडवांस टू डिक्लाइन रेशो और जो आपका FIIs या DIIs का डेटा है, केवल उनको देख के एक बड़े प्लेयर्स का व्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कैश के अंदर क्या सेंटीमेंट चल रहा है। जैसे डिक्लाइंस इंक्रीज हो रहे हैं, एडवांस टू डिक्लाइन फेवरेबल नहीं है, FII की सेलिंग जारी है, तो वो बेसिकली एक कैश का बड़े प्लेयर्स का व्यू है। ये जरूरी नहीं कि वो मनी फ्लो का व्यू भी सेम रहे, क्योंकि यहाँ पे इस समय बड़े प्लेयर्स मार्केट को चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली मनी फ्लो भी यहाँ पे हमें नेगेटिव दिख रहा है। तो जो स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये पूरा टोटल मार्केट का कैश, इसके अंदर 3 कंपोनेंट है, कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शंस का मनी फ्लो। तो इसके अंदर तीनों का मनी फ्लो रहता है, जिसमें कैश की वेटेज 60% रहती है, फ्यूचर्स की वेटेज 20% रहती है और ऑप्शन चेन की वेटेज 20% रहती है। तो ये बेसिकली एक, जिसको कह लीजिए कि क्योंकि इसके अंदर कैश को ज्यादा क्यों वेटेज दी गई है वो भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर या नीचे मोस्टली कैश के मनी फ्लो पे चलती है। अगर कैश में सेलिंग हो रही है, चाहे फ्यूचर और ऑप्शन में जबरदस्त जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट है, जैसे कि अभी 2 दिन पहले हमें देखने को मिला था, तब भी मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव ही रहेगा, तो इसलिए कैश को यहां ज्यादा वेटेज दी गई है। तो अगर आप टेक्निकली देखेंगे कैश जो हम यहां पे फाइंड आउट करते हैं, वो बेसिकली बड़े प्लेयर्स का क्या ओपिनियन है। हाँ, अगर मान लीजिए कल कुछ सब छोटे रिटेल जो इन्वेस्टर हैं अपनी सारी तिजोरियां खोल के बाय करना शुरू कर दें कि मार्केट के अंदर हम कैश में बाय करेंगे, तो वहां पे जो है इन दोनों का व्यू डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन जो स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर है वो मार्केट का एक ओवरऑल हमें मनी फ्लो बताता है। तो बीच में, अब मैं यहाँ पे आप कहते हैं कि दोनों का व्यू सेम रहता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीच में कई जगह पे, जैसे हमारा जो कैश का व्यू था वो स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा था, अभी ये 22 मार्च को हमने देखा, या उससे पहले 16 इशारा कर रहा था, लेकिन स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर वहां आपका अभी भी रेड जोन में है, मतलब उससे पहले 16-17 मार्च को देखा, कैश का व्यू या तो न्यूट्रल था या वहां स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन स्विंग ऑप्शन चेन इंडिकेटर वहां आपका अभी भी रेड जोन में है, मतलब 17 जनवरी के बाद ये कंसिस्टेंटली रेड जोन में है। ये 17 जनवरी को रेड जोन में एंटर हुआ था ये, तो तब से ये आपका रेड जोन में दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं उस समय 18 शायद 200, ये क्या इसके फॉर्मूले में बदलाव कैसे हो गया, यहाँ पे कहीं फॉर्मूले में गड़बड़ हो गई है। 18308 थी मार्केट, ये 18308 से ये अभी तक जो है वो आपका रेड जोन के अंदर ही है। तो इसलिए मैं इस बात, मतलब मोस्टली इनका व्यू सेम ही रहता है, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण अलग है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं, तो 18308 से आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी तक रेड जोन में ही है मनी फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से।